एक छोटा सा कस्बा जहां सुबह की पहली किरण धीरे धीरे धरती को जगाती थी, जहां ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिलाती हुई हर गली में एक नई ताजगी भर देती थी, जहां हर घर के बाहर झाड़ू लगती थी और हर आंगन में उम्मीद का एक नया दिन शुरू होता था। उसी कस्बे की तंग गलियों में हर सुबह एक आवाज गूंजती थी, ताज़ी सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां ले लो। आज की सबसे बढ़िया सब्जी सीधा मंडी से। आओ बहन जी, आज टमाटर देखो, इतने ताज़े हैं कि अभी भी खेत की खुशबू आ रही है। अरे भाई साहब, ये आलू ले जाओ, पूरी सब्जी में स्वाद भर देंगे। मैं क्या बेचता हूँ पता है? सिर्फ सब्जी नहीं, लोगों का भरोसा। अगर सब्जी अच्छी ना निकले तो कल पैसे मत देना। मेहनत से कमाया हुआ पैसा तभी अच्छा लगता है जब ईमानदारी से कमाया हो। सस्ती देने से पहले मैं अच्छी देना जरूरी समझता हूँ। ग्राहक खुश तो रामू खुश। सुबह सुबह मंडी जाता हूँ, हर सब्जी को हाथ से चुनता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये किसी के घर का खाना बनेगी। ये सिर्फ टमाटर नहीं है, किसी की रसोई की जान है। ये मिर्ची थोड़ी तीखी है, लेकिन स्वाद में जान डाल देगी। ये आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे, क्योंकि ये आवाज थी रामू सब्जी वाले की। रामू एक साधारण सा इंसान, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत का खजाना भरा था। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी, ना ही कोई चमक दमक, बस एक पुरानी सी लकड़ी की रेहड़ी जिसे वो हर दिन खुद साफ करता और प्यार से सजाता। उस रेहड़ी पर सजी होती थी ताज़ी हरी मिर्च, लाल लाल टमाटर, मिट्टी से निकले आलू, हरी हरी भिंडी और मौसम की हर सब्जी जैसे उसकी मेहनत की कहानी कहती थी। रामू का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। जब पूरा कस्बा सो रहा होता, तब वो उठकर चुपचाप अपनी रेहड़ी लेकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़ता था। मंडी में हर तरफ शोर होता, लोग आवाज लगा रहे होते, मोल भाव चल रहा होता, लेकिन रामू शांत मन से हर सब्जी को ध्यान से देखता। वो सिर्फ सस्ती सब्जी नहीं, सबसे अच्छी सब्जी चुनता था। कई बार उसे महंगी सब्जी खरीदनी पड़ती, जिससे उसका मुनाफा कम हो जाता, लेकिन वो हमेशा कहता, ग्राहक का भरोसा पैसे से बड़ा होता है। फिर वो अपनी रेहड़ी सजाकर गली गली निकल पड़ता, हर घर के सामने रुकता, हर किसी से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे रामू सिर्फ सब्जी वाला नहीं रहा, वो लोगों के घर का हिस्सा बन गया। कोई उसे भाई कहता, कोई बेटा और कोई दोस्त। एक दिन रामू अपनी रेहड़ी लेकर एक नई गली में पहुंचा। वहां एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला रहता था। अंदर रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर और चेहरे पर उम्र की लकीरें। अम्मा ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा जरा इधर आना। हाँ बेटा, मैं ही बुला रही हूँ। थोड़ी सी सब्जी दे देगा क्या? देख बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तू मना कर दे तो भी मैं समझ जाऊंगी। बुढ़ापा है बेटा, हाथ पैर अब साथ नहीं देते। कमाने वाला कोई नहीं और खाने की ज़रूरत हर दिन होती है। जब जवान थी ना, तो खुद बाजार जाकर सब्जी लाती थी, अपने हाथों से खाना बनाती थी, पूरा घर खुशबू से भर जाता था। लेकिन अब बस यादें ही बची हैं। आज हिम्मत करके तुझे आवाज़ दी है, सोचा शायद तू मना नहीं करेगा। तू अरे अम्मा, आप क्यों चिंता करती हो? पैसे आज नहीं है तो क्या हुआ, आप सब्जी ले जाओ, जब हो तब दे देना, और ना भी दो तो भी कोई बात नहीं। भूखे पेट से बड़ा कोई दुख नहीं होता, मैं कैसे मना कर दूं? आप मुझे दुआ दे दो अम्मा, वही मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी कमाई क्या है पता है? किसी के चेहरे की मुस्कान। मैंने हमेशा यही सीखा है, जो दे सकते हो दे दो, भगवान खुद वापस कर देगा। आज मैं दे रहा हूँ, कल शायद मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़े। कभी किसी को खाली हाथ मत लौटाओ, क्या पता वो कितनी उम्मीद लेकर आया हो। ये रेहड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। एक दिन मेरी भी छोटी सी दुकान होगी, लेकिन ईमानदारी वही रहेगी।
नाम बड़ा नहीं करना, काम बड़ा करना है। अगर मैं खराब सब्जी बेच दूं तो एक दिन का फायदा होगा, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए चला जाएगा। और भरोसा सबसे कीमती चीज है। उसने अपनी रेहड़ी से सबसे ताज़ी सब्जियां उठाईं और प्यार से अम्मा के हाथ में दे दी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अरे, तूने सच में दे दी सब्जी, बिना पैसे के? बेटा, तू तो फरिश्ता निकला। मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस ये दुआ है, भगवान तुझे हर खुशी दे, तेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, तू कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं। बेटा, आज तूने मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर दिया। जब इंसान भूखा होता है ना, तो उसे रोटी से ज्यादा किसी के अपनापन की जरूरत होती है, और तूने आज वो अपनापन दिया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन तूने जिस तरह दिया है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई एहसान है। लगता है जैसे अपना बेटा ही खिला रहा है। कल अगर पैसे हुए तो मैं जरूर दे दूंगी, लेकिन अगर ना दे पाऊं तो मुझे माफ कर देना। बुढ़ापा बहुत कठिन होता है बेटा। इंसान सबके बीच होकर भी अकेला हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन आज तूने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया। आज लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। भगवान तुझे सलामत रखे। उस दिन के बाद रामू हर रोज अम्मा के लिए थोड़ी सब्जी अलग रखने लगा। कभी पैसे लेता, कभी नहीं। बेटा, आज फिर आ गया तू। तू रोज मेरे लिए सब्जी अलग रखता है ना? मैं सब समझती हूँ। तू कहता कुछ नहीं, लेकिन तेरे दिल में बहुत बड़ा प्यार है। तू सच में बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि बड़ा इंसान वो नहीं जिसके पास पैसे ज्यादा हों, बल्कि वो जिसका दिल बड़ा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। लेकिन एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। कई दिन गुजर गए। रेहड़ी वहीं खड़ी रही और घर में खाने का सामान खत्म होने लगा। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन अब वो खुद मजबूर हो गया था। अरे, ये कई दिन से दिखा क्यों नहीं? क्या हुआ होगा उसे? मुझे देखना चाहिए। तभी एक दिन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें भर आईं। वही बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें ताज़ी सब्जियां और घर का बना हुआ खाना था। क्या हुआ बेटा? तू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? तू बीमार है ना? तूने बताया क्यों नहीं? हम अपने हैं बेटा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। देख, मैं तेरे लिए सब्जी और खाना लाई हूँ। तूने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। अब मेरी बारी है। ये ले, थोड़ा खा ले, ताकत आएगी। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तूने जो भलाई की है ना, वो आज तेरे सामने खड़ी है। मैं भले बूढ़ी हूँ, लेकिन तेरे लिए खड़ी हूँ। तू जल्दी ठीक हो जा बेटा। तेरी आवाज़ सुने बिना गली सूनी लगती है। ताज़ी सब्जियां ले लो। जब तक ये आवाज़ ना आए, मुझे चैन नहीं मिलता। तू सिर्फ सब्जी वाला नहीं है, तू इस गली की जान है, और मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसा है। बेटा, रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं, और तूने आज ये साबित कर दिया। बीमारी क्या है, 2 दिन की बात है। मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। लेकिन आज समझ आया कि जो मैंने दिया था वो आज लौटकर मेरे पास आया है। भगवान, तू बड़ा न्याय करता है। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि किसको कितना दिया, लेकिन तूने सब याद रखा। अब मुझे और मेहनत करनी है और लोगों की मदद करनी है, क्योंकि यही असली जिंदगी है। न पैसा साथ जाएगा, न दौलत। साथ जाएंगी तो बस लोगों की दुआएं। और मैं चाहता हूँ मेरे पास दुआओं की कमी कभी ना हो।
मैं रामू सब्जी वाला हूँ। छोटा आदमी जरूर हूँ, लेकिन दिल से अमीर हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा है। उसे उस दिन एहसास हुआ कि उसने जो छोटी सी मदद की थी वो आज उसके पास कई गुना बनकर लौट आई है। उस दिन के बाद रामू ठीक हुआ और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन अब उसके दिल में एक नई ताकत थी, एक यकीन कि इस दुनिया में अच्छाई कभी खत्म नहीं होती और अगर इंसान दिल से किसी की मदद करे तो वो